लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर 3 साल तक ऐसे कौन से साइंस हैं, 5 इंपॉर्टेंट साइंस जो कि ऑटिज्म की इंडिकेशन हो सकती हैं। उसके अलावा उन साइंस के साथ साथ बहुत से ऐसे और साइंस होते हैं जो कि ऑटिज्म की इंडिकेशन होती है, लेकिन पेरेंट्स को क्योंकि नॉलेज नहीं होता तो उन साइंस को इग्नोर कर देते हैं। नंबर 1, बच्चों के अंदर रेपिटेटिव बिहेवियर्स है, एक ही काम बार बार करना जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज को गोल गोल घुमाते रहना। अगर आप उनको कार्ड्स देते हो, टॉयज हैं, वो टॉयज के साथ प्ले करने की बजाय उनके टायर्स को, व्हील्स को गोल गोल घुमाते रहते हैं। आपने उनको खाने की कोई चीज दी, बिस्किट दिया, वो उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर देते हैं, ब्लॉक्स को, कोई भी और चीज को। तो ये एक रेपिटेटिव नॉन सेंसिकल मूवमेंट है जिसका कोई पर्पस नहीं है, लेकिन बच्चे रिपीटेडली उसको परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा चीज़ों को लाइन अप करना, उनके पास टॉयज हैं, ब्लॉक्स हैं, कार्ड्स हैं, तो वो उनको सीक्वेंस में लाइन में अरेंज करी जा रहे हैं। इसी तरह कुछ बच्चे हैं जो चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, उनके कोई टॉयज हैं जो लाइन में हैं या बिखरे हैं तो उनको फौरन एक जगह पे कलेक्ट कर लेंगे। फ्रूट्स होंगे, कुछ होंगे, वो हर चीज़ को कलेक्ट करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो चीज़ों के टॉवर बनाते रहते हैं, एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, हर चीज़ को यूं ही अरेंज कर देंगे। खाने वाली चीज़ों को, जिस तरह बिस्किट्स को टॉवर्स बना के अरेंज कर देंगे, ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर करके अरेंज कर दिया, और चीज़ों को। तो इस तरह से जो भी एक पर्पस है एक पर्टिकुलर टॉय का, वो उसको उस तरह से यूज नहीं करते, कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते रहते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स इनको इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि ये बच्चों के खेलने का एक पर्टिकुलर तरीका है, लेकिन ऑटिज्म के अंदर ये एक वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि बहुत से बच्चे जो ऑटिज्म के साथ आते हैं उसका एक फीचर या एक सिम्टम है कि बच्चों के अंदर रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, जिनको हम क्लिनिकल लैंग्वेज में स्टीरियोटिपिक बिहेवियर्स या स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स कहते हैं। तो इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई भी बच्चा है जिसके अंदर ऐसे के कोई बिहेवियर्स हैं, तो उनको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उन बच्चों की असेसमेंट करवाना इंपॉर्टेंट है कि क्या कहीं उन बच्चों को ऑटिज्म तो नहीं है। अगर ऑटिज्म के बाकी सिम्टम्स भी उनके अंदर हों तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हो सकती है, और उनकी अर्ली असेसमेंट और अर्ली इंटरवेंशन से आप उनको क्योर कर सकते हो। और अगर आप ये चीज़ें बच्चे की एज 3 साल की होने से पहले नोटिस कर लेते हैं तो आप उनकी थेरेपी करा के 3 साल तक उनको क्योर कर सकते हैं।